नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। उत्तर प्रदेश में केसरगंज रायबरेली सीट, ये दोनों ही सीटें चर्चा में लगातार बनती हुई नजर आई और अब इन सीटों पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। न सिर्फ ये दोनों ही सीटें बल्कि अमेठी सीट भी सुर्खियों में है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है, तो वहीं रायबरेली पर भी। और ऐसे में नजरें टिकती हुई नजर आई बीजेपी नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव पर। अपर्णा यादव जो एक वक्त समाजवादी पार्टी में रही, यादव परिवार के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को वह अब बढ़ावा दे सकती थी, लेकिन अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि इस बार अपर्णा को कोई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। फिलहाल देखा जाए लोकसभा की तमाम बड़ी बड़ी सीटें जो हॉट सीट भी मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और एक बार फिर से अपर्णा पिछड़ती हुई नजर आई। दरअसल रायबरेली सीट जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अपर्णा को इस सीट से उतारा जाएगा, प्रियंका गांधी अगर इस सीट से चुनाव लड़ती है, अपर्णा खुद ताल ठोकती हुई नजर आई। वहीं केसरगंज सीट को लेकर यह कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा पर दांव खेल सकती है बीजेपी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अपर्णा यादव एक बार फिर से खाली हाथ नजर आए हैं? केसरगंज सीट हो, रायबरेली सीट हो, दोनों ही सीटों को लेकर अपर्णा का नाम सामने आ रहा था और इसके अलावा वरुण गांधी का नाम भी सामने आया। ये कहा गया कि वरुण गांधी से बातचीत चल रही है, वरुण गांधी ने समय भी मांगा लेकिन वरुण गांधी मना कर देते हैं, ये कहा गया क्योंकि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं रायबरेली से उतर सकती थी। ऐसे में अपर्णा को लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी पार्टी है, यहाँ पर जो सूत्र होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। अपर्णा यादव ने बड़ी देखिए इच्छा जताई थी कि मुझे रायबरेली सीट से चुनाव लड़ना है, वो चाहती भी थी, उन्होंने पार्टी के सामने अपनी बात भी रखी है। लेकिन मैं आपको प्रियांशु बता दूं, अभी 2 दिन पहले की बात है, अपर्णा की मुलाकात होती है राजनाथ सिंह से। अब उस मीटिंग में ऐसा क्या तय होता है कि अपर्णा यादव इस बात के लिए मान जाती है, चलो कोई बात नहीं, चुनाव नहीं लड़ती तो कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में भी ऐसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव होते उसमें भी ऐसा हुआ और अब 2024 के चुनाव में भी ये चीज देखने को मिली। अटकलें लगी कि अगर ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिला तो केसरगंज से चुनाव लड़वा देंगे। अटकलें लगी कि रायबरेली से चलो अपर्णा कह रही है तो वहां से चुनाव लड़वा देंगे, लेकिन दोनों ही सीटें अपर्णा की झोली से छीन ली गई। अखिलेश यादव कहा जाता है, सूत्र कहते हैं कि अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि अपर्णा आकर मेरी पार्टी में शामिल हो जाए, मतलब कि घर वापसी कर ले, परिवार की पार्टी है, परिवार जरूर मौका देगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी ने ऐसा क्या लालच दे रखा है कि अपर्णा यादव इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी उनकी जो राजनीतिक करियर है उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उतर चुकी है। पार्टी ने देखिए एक बार भी उन्हें मौका नहीं दिया। हालांकि ठीक है, अपर्णा की मुलाकात कभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से हो जाती है, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात वो कर लेती हैं, लेकिन इन मुलाकात के बाद भी मिलता है क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक वो बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देती है। अपर्णा यादव के साथ वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी में होता दिख रहा है, जैसे शिवपाल यादव ने कहा था कि हमारे परिवार की बहू का अपमान किया जा रहा है, हमारी पार्टी का अपमान किया जा रहा है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अपर्णा यादव एक बहुत बड़ी पार्टी की बहू है। अगर उस परिवार को छोड़कर आई है, उस पार्टी के लिए छोड़कर आई है, राजनीति के लिए, राजनीति की गलियों में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को इस चीज का सम्मान करना चाहिए और कम से कम एक बार तो मौका दें। देखिए अपर्णा यादव को, इसमें कोई झूठ नहीं है कि अपर्णा यादव की राजनीति उतनी अच्छी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी में वो थी तो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वो हार गई थी, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उनकी राजनीति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक बार बीजेपी पार्टी उन्हें मौका दे दे, क्योंकि अब तो कई साल हो चुके बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इस बार भी बीजेपी पार्टी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा इस बार बस देखना यही कि अपर्णा यादव के साथ वाकई में देखिए बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और अपर्णा यादव को अब अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तनुज, जैसा कि आपने कहा कि अपर्णा के साथ कहीं ना कहीं काफी गलत होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि बीजेपी में इस बार कई नए चेहरों को मौका मिला है, कई नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद पर देखा गया, कई नए चेहरे यहाँ पर उभर कर सामने आए हैं। बात यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज को लेकर कर ली जाए तो ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें टिकट मिल चुका है। हाल ही में हमने देखा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को भी बीजेपी में टिकट मिला, तो वहीं कंगना रनौत भी चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है। इनके अलावा देखा जाए नेहा शर्मा को लेकर भी खबरें सामने आई थी। तो अभी बीजेपी में सेलिब्रिटीज को टिकट मिल रहा है,
लेकिन जो चाह अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में दिखाती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रही है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण पर ऐलान होता है, उन्हें केसरगंज से टिकट दे दिया जाता है। वो ब्रजभूषण कहीं ना कहीं जिनके चलते यहाँ पर वोट बैंक घटता हुआ नजर आ सकता है। केसरगंज से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन महिला पहलवानों ने जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया उसके बाद से यहाँ पर ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ रही हैं। टिकट ना मिले ये मांग की गई। पहलवान कह रहे हैं कि हम धरना फिर से शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से मोर्चा खोला जा सकता, आंदोलन करने का वह कहती हुई नजर आई। ऐसे में केसरगंज पर अपर्णा यादव को टिकट मिलता हुआ नजर नहीं आया। रायबरेली में बात कर ली जाए तो अब बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा गया। दिनेश प्रताप सिंह जिनका कद पद ख्याति कांग्रेस पार्टी में एक वक्त बढ़ती हुई नजर आई। 2019 में वह बीजेपी में आ जाते हैं जब कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस में वह एमएलसी पद पर रहते हैं। और दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी जब यहाँ से 2019 में चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी ने के सामने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा था। तकरीबन 4.25 लाख वोट के अंतर से जीत हासिल की थी सोनिया गांधी ने। और इस वक्त दिनेश प्रताप सिंह 3,67,740 वोट हासिल किए, लेकिन सोनिया गांधी दिनेश प्रताप को 1,67,178 वोटों से हराकर रायबरेली पर कब्जा करती हुई नजर आई। और आज देखा जाए दिनेश प्रताप सिंह को उतार दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए पार्टी में योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पद पर ये है। तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। लेकिन अपर्णा के बारे में बात कर ली जाए, ना ही यूपी के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला, योगी सरकार का हिस्सा वह नहीं बन पाई, कैबिनेट में जो शामिल होने की अटकलें थी वो नहीं हो पाई, मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे थी उसमें भी शामिल नहीं हो पाई। इसके अलावा देखा गया कि उपचुनाव के लिए भी उनका नाम सामने आता नजर आया। अपर्णा ने ये तक कह दिया कि मैनपुरी यानी कि मैनपुरी सीट से जो चुनाव लड़ी है डिंपल यादव उनके खिलाफ भी नहीं उतरेंगे, परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखा जाए तो अपर्णा रायबरेली को लेकर हुंकार भरती है। सबसे पहले यहाँ पर तनुज एक वीडियो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जब कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा था और डिंपल यादव उनके स्वागत की तैयारी में पूरी तरीके से बैठी हुई है। देखिए जरा। समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राजनीति? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जैसा कि तनुज हमने आपको बताई वो तमाम जानकारियां दी। डिंपल यादव कहती हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। शिवपाल यादव कहते हैं हमारी बहू के साथ काफी गलत हो रहा है, लेकिन वो उनके संस्कार हैं कि वह परिवार के सदस्य के खिलाफ नहीं लड़े। सपा में वापसी को लेकर कहते हैं कि परिवार ने सपा के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खोल रखे। क्या वो वक्त नजदीक दिखाई दे रहा है कि सपा में वापसी फिर से होती हुई नजर आई? अखिलेश यादव अपर्णा के लिए वो यहाँ पर नरम दिल दिखाते हुए नजर आएंगे, नरम रुख अपनाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल। देखिए अखिलेश यादव तो पहले इस चीज को कह चुके हैं, शिवपाल यादव भी कह चुके हैं कि सपा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। डिंपल यादव भी उन्हें देखिए पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है अपर्णा यादव के डिसीजन का। अपर्णा यादव को देखिए बीजेपी पार्टी अब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है उसमें बहुत ज्यादा उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। राजनीति का कोई करियर देखिए बीजेपी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा। जैसा आपने प्रियांशी बताया कि एक बार भी कभी भी मौका नहीं दिया गया अपर्णा यादव के लिए। जैसा आपने बताया कि एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दे दिया जाता है, रूपाली गांगुली को टिकट दे दिया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे जो टीवी एक्ट्रेस हैं उनको टिकट दे दिया जाता है जिन्होंने कभी राजनीति में कभी अपना कदम ही नहीं रखा। पहली बार वो कदम रखते हैं, पहली बार में टिकट दे दिया जाता है, लेकिन उस परिवार की बहू को टिकट नहीं दिया जाता जिसका पूरा परिवार ही राजनीति से बना हो। उनके ससुर मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं है वो देखिए उत्तर प्रदेश के कितने बार मुख्यमंत्री रहे। उनके जेठ अखिलेश यादव वो देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनकी जेठानी डिंपल यादव मैनपुरी से कई बार सांसद भी है इस बार मौजूदा, और देखिए विधायक भी देखिए वो कई बार रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ऐसे परिवार की बहू को मौका नहीं दे रही, लेकिन उन टीवी एक्ट्रेस, उन बॉलीवुड स्टार
बस्टार्ड्स को मौका दे रही है जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा। अभी हाल ही में हम सनी देओल की बात कर लेते हैं। सनी देओल ने इस बार मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गुरदासपुर से वो मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार उन्होंने मना कर दिया, उनका टिकट मतलब कट चुका। तो अब वोट मांगने कैसे जाएंगे, क्योंकि गुरदासपुर की जनता ये कहती है कि हम इनको वोट ही नहीं देंगे। ये यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मौजूदा सांसद, इनकी इतनी बड़ी फिल्म गदर 2 देखकर रिलीज हुई, एक सिनेमा तक तो इन्होंने बनवाया नहीं। तो ये हाल है जो ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस को टिकट दे देते हैं और एक परिवार की बहू को टिकट नहीं देते जिसका पूरा परिवार ही राजनीति से बना हो। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के साथ वाकई बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और अब उनको थोड़ा अपना राजनीतिक करियर देख लेना चाहिए। किस तरह की स्थिति है। बीजेपी पार्टी उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से उतर चुकी है और वो करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि अपर्णा यादव किस बात का इंतजार कर रही है। समाजवादी पार्टी में उनको देखे शामिल हो जाना चाहिए और जाकर अपने परिवार में वापसी कर लेनी चाहिए। अब यही देखना होगा। 2017 में कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे अपर्णा ने और अखिलेश यादव को काफी ज्यादा मनाया गया, जद्दोजहद की गई, तब उन्हें टिकट मिला था लेकिन हार गई थी। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कोशिश करेगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है अपर्णा यादव पर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।